हाउ टू सर्वाइव योर कॉलेज लाइफ। जब हम स्टार्टिंग में लाइक कॉलेज जाते हैं, स्कूल्स फिनिश होती है, हमें कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। कॉलेज लाइफ में मज़े करेंगे, बंक करेंगे क्लासेस, द बेस्ट लाइफ होगी उन मूवीज़ को देख के। बट रियलिटी इज़ नॉट लाइक दैट। हमें कोई नहीं बताता रियल लाइफ में कि कॉलेज लाइफ को हमें सर्वाइव कैसे करना होता है। जब फर्स्ट डे होता है हम इतने नर्वस होते हैं वो वाले डे, या फिर कैसे न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं जब आप इंट्रोवर्ट हो, या फिर कैसे डील करते हैं प्रोफेसर्स के साथ, या फिर टॉक्सिक बुलिस के साथ, या फिर CGPs, उन सब के साथ कैसे डील करते हैं। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम रानी एंड आई हैव स्कोर्ड 9 CGPA in my college and I'm going to talk how you can deal with all of those stuffs. So first things first, stay confident. Listen, जितने आप ही न्यू हो उस कॉलेज में, उस क्लास में, उतने ही आपके क्लासमेट्स भी न्यू हैं, राइट। उनका भी वो फर्स्ट है, वो भी किसी को नहीं जानते, तो एटलीस्ट तुम कॉन्फिडेंट रहो। कोई तुम्हें नहीं जानता, कोई तुम्हारे पास मिस्टेक्स को नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता। तुम सिर्फ कॉन्फिडेंट रहो, तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो। तुम प्रिटेंड मत करो किसी और को बनने की। एंड इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, यू कैन डील विद दिस थिंग्स, यू नो योर वर्ड। सेकेंडली, फोकस ऑन योर स्टडीज़, बिकॉज जहाँ पे तुम इतने लाखों रुपए खर्च करके जाते हो वहाँ पे तुम अपने सक्सेस बिल्ड करने जा रहे हो, अपनी लव स्टोरीज नहीं। द प्लेस वेयर यू कैन मेक योर सक्सेस, यू आर नॉट सपोज टू मेक योर लव स्टोरीज ओवर देयर, राइट। तो वहाँ पे अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के तुम्हें उधर भेज रहे हैं, इतने लोन लेके, तो वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। वहाँ पे सिर्फ अपनी डिग्री लेने पे, नॉलेज एक्सेस करने में फोकस करो। वहाँ पे एक रश में सबके चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज जो तुम्हारी डेस्टिनेटेड है वो तुम्हारे लिए फ्यूचर में आ जाएगा। तो उन सब की चिंता भी तुम छोड़ दो और सिर्फ अपने करियर पे, अपनी स्टडीज़ पे, अपनी इवेंट्स, उन सब पे फोकस करो, राइट। थर्ड थिंग, पिक फ्रेंड्स केयरफुली। लिसन टू मी वेरी वेल। पता है, ये ऐसा बोला जाता है जैसे तुम्हारी दोस्त, जैसे संगत वैसे ही तुम्हारी लाइफ। इट्स सो रियल, बिकॉज जिन लोगों के साथ तुम घूमोगे वैसे ही तुम धीरे धीरे वैसे बन जाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें टॉपर्स को फ्रेंड्स बनाना चाहिए, बट द फैक्ट वो लोग जिनके लिए स्मोकिंग, पार्टीज, ये सभी कूल है, जिनके लिए किसी को ब्रिंग डाउन करना ये सब कूल है, उन लोगों से दूर रहो। अगर तुम लोग अकेले हो तो भी चलेगा, तुम्हें फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तुम ऐसे पर्सन हो जिससे फ्रेंड्स की ज़रूरत है, तो चूज़ योर फ्रेंड्स वाइसली। और वो तुम कैसे बनाओगे, सबसे पहले उन्हें ऑब्जर्व करो, वो लोग कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ, क्या वो लोगों को जज करते हैं, वो लोग कैसे बिहेव करते हैं प्रोफेसर्स के साथ, उन्हें ऑब्जर्व करो। सेकेंडली, उनका एटीट्यूड देखो, उनमें किस टाइप का एटीट्यूड है, क्या वो फ्रेंडली नेचर के हैं, क्या उनमें ईगो है, क्या वैसे किस टाइप का उसमें एटीट्यूड है। थर्डली, फिर जाके उन्हें अप्रोच करो। एंड इवन इफ दे हैव सम बैड हैबिट्स, दैट डजंट मीन यू हैव टू टेक ऑल दोज बैड हैबिट्स इन यू। No, stay away from those bad habits and stay away from those fake and toxic friends, okay? Because तुम्हारे ये friends या जो तुम्हारी सक्सेस बिल्ड करने में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, या फिर कम्प्लीटली तुम्हारी कॉलेज लाइफ रूइन कर देंगे, ट्रस्ट मी। एंड यू नो व्हाट, कभी कभी बेटर चीज़ होती है कि उन लोगों को बीच में ही छोड़ देना चाहिए जो लोग तुम्हें ब्रिंग डाउन कर रहे हैं, ट्रस्ट। अनदर थिंग इज टू मेक कनेक्शंस। तुम्हारे जूनियर्स के साथ फ्रेंडशिप कनेक्शंस बनाओ, या फिर सीनियर्स के साथ बनाओ, या फिर प्रोफेसर्स के साथ एज ए फ्रेंडशिप कनेक्शंस बनाओ। बिकॉज एट द एंड वो तुम्हें हेल्प करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, या फिर तुम्हारी हेल्प करेंगी तुम्हारे किसी प्रोजेक्ट्स में, असाइनमेंट्स में, किसी भी चीज़ में। आई नो हम लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत शाय होते हैं, बट तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा एज अ बिग सिस्टर। ट्रस्ट में, जब तक तुम तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलोगे, हेल्प नहीं मांगोगे, कोई लोग आके तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले, ओके। इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करो, इवन तुम्हें कुछ भी नहीं आता फिर भी जाओ, पार्टिसिपेट करो और नेटवर्क्स बनाओ, सीनियर्स के साथ फ्रेंडशिप्स बनाओ, उनके साथ लेक्चर्स फिर भी आ जाएंगे, बट ये चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आई थिंक। अनदर टिप, प्रोफेसर्स हैव फेवरेट्स, और इसकी वजह से तुम्हें जाके उनके साथ फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उनकी सेफ लिस्ट में रहना, उनके साथ एज ए रिबेल मत करना, बिकॉज एट द एंड वही तुम्हें इंटरनल एग्जाम के मार्क्स देने वाले हैं। सो प्लीज़ उनके साथ भले अगर तुम्हें वो नहीं अच्छे लगते हो, बिहेव पोलाइटली, बिहेव नाइसली, बिकॉज एंड दैट वो तुम्हारे प्रोफेसर्स है, तो तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो बायस्ड होते हैं टुवर्ड्स वन स्टूडेंट, बट यू कैन डू नथिंग ब्रो, यू डोंट हैव दैट पावर, सो जस्ट डोंट यू डेयर टू शो योर पावर टू दैम, ओके। Another most important tip, learn how to do money management, because I know जब फर्स्ट ईयर का कॉलेज होगा तो मैं लाइक सब न्यू लेना है, न्यू लैपटॉप लेना है, न्यू क्लोथ्स लेने हैं, वार्डरोब पूरा न्यू करना है, इस पार्टीज़ में जाना है, वो पार्टीज़ में जाना है, इधर स्पेंड करना है, उधर स्पेंड करना है। बट ब्रो, लर्न मनी मैनेजमेंट, चूज सेकेंड हैंड गैजेट्स। इवन अवर प्रोफेसर सेज कि तुम्हें कोई वो मैकबुक लेने की जरूरत नहीं है द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तुम्हारा जो लैपटॉप है या फिर सेकेंड हैंड गैजेट्स भी यूज़ कर सकते हो। तुम पहले ही पूरा बजट बना लो कि कितने पैसे तुम्हें कहाँ पे यूज़ करने हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द मंथ तुम्हें ब्रोक नहीं बनना है। ज़रूरी नहीं रोज़ कैफेज जाना है, यू कैन हैव योर होममेड फूड, इवन दैट्स बेटर। Another tip is learn how to be chill.
लाइक जब एग्ज़ाम्स आती है, कॉलेज लाइफ होता है, बहुत स्ट्रेस होता है यार, मार्क्स लेके आना है, बिकॉज स्कूल लाइफ जैसा नहीं होता है अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज में हो, क्योंकि स्कूल लाइफ में तो फिर भी अगर तुम फेल हो जाते हो तुम्हें चांस दे देते हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या केटी आ जाती है, तो वो केटी जब तक तुम सॉल्व नहीं करते हो तुम्हें डिग्री नहीं मिलने वाली एंड में। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, दैट्स इट। उसके बाद तुम्हें फिफ्थ सेमेस्टर में वो लोग जाने भी नहीं देते हैं अगर तुम्हारी केटी होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है एग्जाम्स को लेके। तो सीरियस बनो, बट तुम ना स्टार्टिंग में ही नोट्स बनाने चालू कर लो। ये नहीं कि पूरा क्रैम करना है, सारे नोट्स बनाने, नहीं। एक टॉपर को फ्रेंड बना लो और उसके नोट्स कॉपी कर लेना अगर सबसे ईजी मेथड चाहिए हो तो। और अगर सेकंड तुम खुद के नोट्स बना सकते हो, खुद के नोट्स प्रेफर कर सकते हो और एटलीस्ट पास हो जाओ, उतना काफ़ी है, उतना भी पढ़ लेना। ओके, इवन दैट विल हेल्प यू to get marks. The most important thing is start participating in all the events. If not all, then at least few of them. तुम जितने ज़्यादा इवेंट्स में, वर्कशॉप्स में, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करोगी उतने ही तुम्हारी ज़्यादा फ्रेंड्स बनेंगी, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी नेटवर्किंग में हेल्प होगी, उतनी ज़्यादा तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगी, तुम्हें नॉलेज मिलेगी। हाँ, शायद तुम जीत नहीं सकते और शायद जीत भी जाओ, बट द फैक्ट तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? आई मीन लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे तो कुछ मेमोरीज भी तो बनेंगी तुम्हारी। सो ये सारी चीज़ें तुम्हें हेल्प करेंगी फ्यूचर में बहुत। डोंट बी वॉट यू आर नॉट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कॉलेज में जिन्हें लगता है कि बाकी लोग बहुत ज़्यादा कूल है, तो वो ना उनकी जैसे बनने की कोशिश करते हैं, उनकी जैसे ड्रेसअप होने की कोशिश करते हैं, उनकी जैसे पर्सनैलिटी लाने की कोशिश करते हैं। नहीं, तुम जैसे भी हो बेस्ट हो। हमारी 5 फिंगर्स सारी डिफरेंट होती है, राइट? तो वैसे ही गॉड ने भी तुम्हें डिफरेंट बनाया है, राइट? तो फिर तुम जैसे खुद से प्यार करो, जैसे खुद में कॉन्फिडेंस रहो, जैसे तुम हो वो वैसे कभी नहीं बन सकते। तुम्हारे पास ऐसी स्किल्स होंगी, ऐसी नॉलेज होगी, ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो उनके पास नहीं होगी, और यही लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तुम किसी का कॉपी पेस्ट बन के तो तुम नहीं चल सकते ना। सो तुम जैसे हो तुम बेस्ट हो, किसी और को बनने की कोशिश मत करो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो लोग जो करते हैं वो कूल नहीं है। ओके, स्मोकिंग करना इज़ नॉट कूल, bullying is not cool, spending lot of money just to show off is definitely not cool at all। तुम्हें सेविंग्स करनी पड़ेगी, तुम स्टूडेंट हो अभी, तुम्हें बजट बनाना पड़ेगा, यू आर द स्टूडेंट राइट नाउ। एंड वो सारी जो चीज़ें जो कुल बनने के लिए लोग करते हैं वैसे प्रिटेंड मत करना, बहुत ज़्यादा ही चीप लगता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब बहुत ज़्यादा ही वाहियात लगता है इन रियल लाइफ। अनदर थिंग इज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। ओके, तुम जब स्क्रॉल करते करते पूरा टाइम, दिन, महीना से वेस्ट कर लेते हो किसी और की लाइफ देखते देखते, तुम खुद की लाइफ बर्बाद कर रहे हो ब्रो। दैट्स द रियलिटी। तुम किसी और की लाइफ स्क्रॉल करते करते खुद की आधे से ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा तुम कॉलेज पढ़ाई के लिए आए हो, इतने ज़्यादा लाखों रुपए तुम्हारे पेरेंट्स स्पेंड करें कॉलेज में, एटलीस्ट 9 CGPA मत लाओ, बट ऑन एन एवरेज तुम पास हो जाओ, इतना तो पढ़ाई में ध्यान दो। इतनी तो तुम मेहनत करो कि तुम्हारे पेरेंट्स उन्हें लगे कि उन्होंने जो पैसे स्पेंड किए वो वर्थ इट है। तुम थोड़ी अगर मेहनत करोगी तो तुम्हारा ही फ्यूचर बिल्डअप होने वाला है, राइट? Another most important thing is stay connected to God. I know you want to act like you are so cool and ये पूजा वूजा कौन करता है, बट ट्रस्ट मी, तुम जितना भगवान से कनेक्टेड रहोगे ना वो तुम्हें उतना ही गाइड करेंगी, वो तुम्हें उतना ही राइट पाथ की टुवर्ड्स पहुँचाएंगे, वो तुम्हें उतना ही प्रोटेक्ट करेंगे। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे क्लासमेट्स, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। हाँ, शायद अभी भगवान नहीं भी सुन, बट कभी ना कभी सुनेंगे ही ना, उनके ही बच्चे हो ना तुम, तो भगवान से रिश्ता कभी मत तोड़ना। इवन तो योर फ्रेंड्स से नो इट्स नॉट कूल टू गो टू टेम्पल्स, इट्स मोर देन कूल। वो तुम्हें एक ऐसी पीस देगा। और ट्रस्ट में, जब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है तुम्हारे मार्क्स को लेके, फैमिली इशूज़ को लेके, फाइनेंशियल इशूज़ को लेके, कुछ मत करो, बस मंदिर जाओ, आंखें बंद करके उधर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। यू विल फील सो पीसफुल। कनेक्शन विद नेचर, कनेक्शन विद गॉड इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बट आज की जनरेशन ये समझती ही नहीं है। ओके, सो ट्रस्ट में, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें जज कर रही है या फिर तुम्हारा कोई नहीं है, भगवान तुम्हारा है, भगवान के पास जाओ, उनसे प्रे करो। एंड ट्रस्ट में, मेरी लाइफ में जब भी मुझे ब्रेकडाउन हुआ है ना, आई फील लाइक उन्होंने ही मुझे प्रोटेक्ट किया, उन्होंने ही मुझे गाइड किया है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द गर्ल हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। सो आई फील लाइक यू शुड ऑल्सो बिलीव इन गॉड सिंस आई डिड। एंड आई फील लाइक कि गॉड हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। एंड व्हेन आई प्रे दैट फॉर यू, लर्न टू एन्जॉय योर कॉलेज लाइफ। लाइक लिसन, ये जो मेमोरीज तुम अभी बनाओगे ना, ये वापस कभी नहीं आने वाली। मैंने ना मेरी कॉलेज लाइफ में कुछ एंजॉय नहीं किया था, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक ग्रेट स्टूडेंट बनना, द बेस्ट डॉटर बनना ज़्यादा प्रायोरिटी है मेरी। तो तुम ऐसा मत करना, उन सारी ट्रिप्स में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट लो, फ्रेंड्स के साथ कुछ लेक्चर्स बंक मारो, बिकॉज जब तुम आगे चल के देखोगे ना, हाँ शायद ये मार्कशीट्स तुम्हारी ज़्यादा काम आएंगी, बट ये मेमोरीज तुम्हारे सबसे ज़्यादा काम आएंगी। ये मेमोरीज तुम्हें याद दिलाएगी कि काश तुम्हारी भी कैसी मूवी जैसी लाइफ थी, जहाँ तुम्हारे भी ऐसे कुछ फ्रेंड्स थे, तुम लोगों ने भी इतनी मस्तियाँ की थी, तुम लोगों ने भी सारे लेक्चर्स बंक किए थे।
सो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम पढ़ाई के साथ साथ कुछ मेमोरीज बनाना, कुछ लेक्चर्स बंक करना, ये सारी मस्तियाँ करना भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बनी, ओके? सो इवन हैव सम फन, और वो ऐसे मस्ती को फ्रेंड्स बनाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बिकॉज दिस आर योर गोल्डन ईयर्स। नाउ हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। तुम्हारी कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स बनेंगे या फिर कुछ पार्टनर्स होंगे जो तुम्हारी कभी हेल्प नहीं करने वाले और तुम्हें एकदम डायलेमा में पहुंचा देंगे, तुम ऐसी सिचुएशंस में पहुंचा देंगे, ट्रॉमा दे देंगे जहाँ तुम्हें पता ही नहीं वहाँ से बाहर कैसे आना है। फर्स्ट थिंग्स, कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। तुम्हें रिस्पॉन्ड देने की ज़रूरत ही नहीं है, उनसे बात करना ही छोड़ दो, उन्हें इग्नोर करो। नहीं कर सकते हो अगर वो कुछ ज़्यादा ही लाइक टॉक्सिक बन रहे हैं, यू नो व्हाट, कंप्लेन टू हायर अथॉरिटीज़। कॉलेजेस में ऐसे बुली ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ग्रीवेंस कंप्लेन ग्रुप्स वो सब होते हैं, तो जाके उनकी कंप्लेन कर दो। अगर थर्डली उन्हें या फिर वार्न कर दो कि वो तुमसे दूर है, या फिर किसी सीनियर किसी की हेल्प लो। तुम्हें ज़रूरत नहीं उन सारी चीज़ों से अकेले लाइक फील करने में, एक्सपीरियंस करने में तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम जाके उन्हें कन्फ्रंट करो। नाउ हाउ टू स्कोर मार्क्स और मेंटेन CGPA। लेसन टू मी वेरी केयरफुल, ओके? देखो मार्क्स, अब जैसे कि मैं कॉलेज टॉपर हूँ, ठीक है? मेरी लाइक 6 सेमेस्टर्स में मैंने कॉलेज में टॉप किया था, तो बहुत ईजी। मैंने ना कभी ध्यान ही नहीं दिया था मेरी क्लासेस में, मैंने एक लेक्चर में भी मैंने ध्यान नहीं दिया था। मेरे कान में एयरपॉड्स रहते थे और हम लोग पूरा टाइम मस्ती करते थे, टू बी ऑनेस्ट। बस कॉलेज के कुछ एग्जाम के जो फ्यू डेज पहले होते ना, तब ध्यान दे लो। पहले तुम्हारे सीनियर से पूछ लो या फिर पास्ट ईयर के पेपर्स देख लो। अगर उन्हें एक्सेस नहीं मिलता तुम्हें, तो फिर जो मैम पढ़ाते हैं ना, उसमें वो हमेशा बोलते होंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन्हें नोट डाउन कर लो। और जो 70% इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ उस पर ही ध्यान दो, 30% तुम्हें ऐसे ही आ जाएगा। शॉर्ट पे इतनी ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर या तो टॉपर से फ्रेंडशिप बना लो, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, उनकी नोट्स तुम ले सकते हो। सेकेंडली जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं उनमें देख लो कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और उसकी वजह से तुम्हें लाइक बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा टॉप करने में, बिकॉज मार्क्स आर इंपॉर्टेंट। That's it for today. If you need more advices or you have more questions, please comment me down. I'm going to answer you every questions. Okay? So bye bye. Take care.